राधे राधे। डे नंबर 4 के अंदर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारी वीडियो होने वाली है प्रैक्टिकल विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट के यूजफुल कमांड के बारे में बात करने वाला हूँ, जो आपको साइबर सिक्योरिटी जर्नी में काम आएगा। आई होप इससे पहले 3 वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। रही तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, 4 लोगों को शेयर जरूर करना। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा लैब सेटअप भी रहेगा, साथ में आपका मेरा कमांड प्रॉम्प्ट भी रहेगा। तो डे नंबर 4 के अंदर हम लोग बात करने वाले 20 हेल्पफुल विंडोज कमांड के बारे में। इसके लिए मैं विंडोज का सर्वर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि जो भी प्रैक्टिकल रहेंगे परफॉर्म कर सकूं। जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है हमारे सिस्टम का ही, ठीक है ना, हमारे विंडोज का ही, जिसके थ्रू जो भी हम लोग जीयूआई मोड के थ्रू हम पहले कर सकते हैं हमारे सिस्टम पे, वही सारे काम मैं परफॉर्म कर सकता हूँ मेरे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी। तो कमांड प्रॉम्प्ट जो होते हैं, पहले जो कंप्यूटर बना करते थे वो कमांड प्रॉम्प्ट भी बनते थे, ठीक है ना, जहाँ पे सिर्फ कमांड्स डाल के ही सारा काम चलते थे। धीरे धीरे फिर जीयूआई मोड आया और आज की तारीख में जीयूआई मोड और कमांड प्रॉम्प्ट दोनों चलते हैं। लिनक्स में इसको हम टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल की हेल्प से हम सारे काम कर सकते हैं वहाँ पे भी, ठीक है ना। तो अभी मैं जो बात करने वाला हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में बात करने वाला हूँ। तो जब आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे टाइप करेंगे CMD, तो CMD टाइप करने के जस्ट बाद ही आपके सामने यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब इसको ओपन करने के 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप है ना डायरेक्टली नॉर्मल क्लिक करके ओपन कर लें, एक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ओपन करें। बहुत सारे कमांड ऐसे होंगे जो मतलब बहुत सारे तो नहीं, पर कुछ कमांड ऐसे होंगे जो आपको कमांड रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज चाहिए होता है। एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज मतलब कि पूरी परमिशन से आप इस सॉफ्टवेयर को चलने की अनुमति दें, एक टाइप की, ठीक है। तो अगर वो है तो वहां पे कमांड को आपको पहले कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन करना पड़ेगा और तब जाकर कमांड प्रॉम्प्ट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मैं नॉर्मली स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा है और मेरे सामने ये आ गया CD यूजर और ASDCS। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कमांड्स है। तो पहला कमांड जो आ रहा है वो हमारी लिस्ट के अंदर है, वो dir कमांड है। dir कमांड किस लिए काम आता है? dir कमांड काम आता है हमारे पास द लिस्ट द कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट करने के लिए। भाई अगर मान लो मैं एक अंधेरे कमरे के अंदर बैठा और मुझे ये चेक करना है कि मेरे आसपास जो है ना वो क्या क्या चीजें रखी हुई है, तो मुझे हाथ मारना पड़ेगा ना। तो बेसिकली ये क्या है, dir कमांड वही होता है। जब मैं एंटर मारूंगा तो बताएगा मुझे कि ये इस वाले फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें रखी हुई है। तो दिखा दिया इसने, भाई इसमें बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे फोल्डर रखे हुए हैं, ठीक है ना। नाम समझ में आ रहा है, DIR मतलब डायरेक्टरीज। तो कितनी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। दिखाया उसने इतनी डायरेक्टरीज अवेलेबल है, और 2 जो ये डायरेक्टरी है ये हिडन डायरेक्टरी है, जिसकी वजह से ये उनका नाम जो है वो डिस्प्ले नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो DIR कमांड समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको, बहुत ईजी है। DIR कमांड मतलब कि डायरेक्टरीज कितनी प्रेजेंट है इस वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद आपने बोला कि यार मुझे तो है ना डायरेक्टरी तो नजर आ गई, नेक्स्ट मेरा टास्क है जैसे मुझे इस वाले डेस्कटॉप पे जाना है, ये दिख रहा होगा आपको डेस्कटॉप यहाँ पे। तो मुझे इसके अंदर जाना है और उसमें चेक करना है कि अंदर कितनी और डायरेक्टरी है। तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है जिसे बोलते हैं CD चेंज डायरेक्टरी कमांड। CD कमांड टाइप करके अगर मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप, अब यहाँ पे है ना ये केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे आप स्मॉल d टाइप करके अगर टैब करेंगे तो अपने आप पूरा ले लेगा। अगर लेट सपोज आपको D से डेस्कटॉप था, D से डॉक्यूमेंट भी है, तो मैं एक और टैप करूंगा तो ये अपने आप दूसरा ले लेगा, फिर मैं टैप करूंगा तो तीसरा ले लेगा, फिर मैं टैप करूंगा तो चौथा ले लेगा, और ऐसे ही घूमता रहेगा ये राउंड राउंड के अंदर, ठीक है। जो ही मुझे चाहिए, जैसे मैं डेस्कटॉप चाहिए तो मैं यहाँ आके एंटर मार दूंगा। तो यहाँ पे आप है ना कोई भी कमांड टाइप करने के बाद नेक्स्ट जो कमांड रहेगा उसमें पहला वर्ड टाइप करके आप टैब की हेल्प से सारे काम कर सकते हैं। आपको पूरा स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी के थ्रू अब आ गया। अब अगर मुझे यहाँ पे कमांड डालना है, जैसे अगर मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कितने फोल्डर प्रेजेंट हैं इसके अंदर, तो आप फटाफट मुझे कमेंट में डाल के बताएं कौन सा कमांड मैं यूज करूंगा। मैं 3 सेकंड तक का टाइम देता हूं आपको, यहाँ पे चैट चल रही होगी, वहां पे अपना फटाफट कमेंट डाल दीजिए ताकि पता चल जाए कि आप उससे आपको याद हो रही नहीं हो रही चीजें, ठीक है ना। मुझे ये जानना है कि इस फोल्डर में कितनी डायरेक्टरीज है। फटाफट कमेंट में डाले अपना अपना कमेंट, हाँ फास्ट फास्ट फास्ट। 1, 2 और 3, ठीक है। dir कमांड हम लोग यूज करते हैं चेक करने के लिए कितने फोल्डर्स इस वाले डायरेक्टरीज के अंदर प्रेजेंट है। अब आपने बोला कि यार मुझे यहाँ पे कोई एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई कुछ भी डायरेक्टरी नहीं, 2 हिडन डायरेक्टरीज है, बाकी कोई डायरेक्टरी नहीं है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने टाइप करा MKDIR, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके फ़ॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके अपन कर सकते हैं इसको। प्रॉपर्टीज़ में जाके फ़ॉन्ट में जाएंगे आप, तो छोटे भी फ़ॉन्ट हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, परफेक्ट, अब नज़र आएगा, ठीक है। अब आपने बोला कि यार मुझे यहाँ पे MKDIR जो कमांड है उसका यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इंडियन साइबर गुरु के नाम से, ICG के नाम से एंटर मारता हूँ।
तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मेरे सामने एक फोल्डर ऑटोमेटिकली बन गया, नजर आ रहा होगा। मैंने कमांड यहाँ चला है पर वहाँ पे आउटपुट नजर आ रहा है। इसे बोलते हैं mkdir करने के बाद मैंने ICG का एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्रिएट तो मैंने कर दिया, अब उसका मुझे करना क्या, लेट सपोज कि मुझे मन करता है कि इसको मुझे रिमूव करना है, मुझे इसको नहीं रखना अपने यहाँ पे, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए एक सिंपल सा कमांड दे रखा है, वो है rmdir, ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ मैं rmdir और फिर मैं ICG वही टाइप कर देता हूँ इसको। तो मैंने कमांड जो टाइप करा है वो rmdir, जैसे बोलते हैं रिमूव डायरेक्टरी, और फोल्डर का नाम डाल दिया, एंटर मार देता हूँ। तो दिख रहा होगा आपके सामने से ही वही उड़ गया है। तो ऐसे फोल्डर को मैं क्रिएट कर सकता हूँ और ऐसे फोल्डर को वापस से मैं क्रिएट करता हूँ। तो आ गया है, और अब मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये हट गया है। तो इस तरीके से आप फोल्डर को बना सकते हैं, फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात क्या हो सकता है कि मुझे कोई फोल्डर नहीं, किसी फाइल को डिलीट करना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कमांड जो है ना डिफर करता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक न्यू पे जाके मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई IMP के नाम से, ठीक है, इंपॉर्टेंट, और मैंने लिखा माय नेम इज इंडियन साइबर गुरु, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, IMP फोल्डर फाइल नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। अब ये फाइल है, यहाँ पे ये फोल्डर नहीं है। ट्राई करो rmdir IMP करके, देखो पहली बात तो जब मैंने rmdir करा और मैंने IM टैब करा तो ये नहीं ले रहा, क्योंकि ये कमांड ही इसको सपोर्ट नहीं करता, तो नहीं ले रहा। मैंने टाइप करके .txt कर देता हूँ मैं। अब पहले से पहले चेक कर लो कि क्या ये दिखा रहा नहीं दिखा रहा। हाँ दिखा तो रहा ही है, मतलब IMP.txt दिखा रहा है ये, पर जब मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे rmdir रिमूव डायरेक्टरी IMP.txt, चेक करते हैं, डायरेक्टरी नेम इज इनवैलिड, क्योंकि ये डायरेक्टरी थोड़ी ना है, ये तो फाइल है। तो इसलिए से मैं बोला कि भाई आप जो कमांड टाइप कर रहे हो उसके अंदर डायरेक्टरी जाएगा, इसमें आप फाइल कहाँ डाल रहे हो, ठीक बात है। तो अब करना क्या है, आपको del कमांड यूज करना है, जिसे बोलते हैं डिलीट कमांड। डिलीट कमांड करने के लिए आपको IMP करूंगा मैं, टैब IM मैंने टाइप करा, टैब करते उसने IMP.txt ले लिया, क्योंकि ये जो कमांड है वो इस फाइल को सपोर्ट करता है। समझ में आ रहा है कमांड कितने ईजी है चलाना, जो जिसको सपोर्ट करता होगा वो उसी के थ्रू ही लेगा, दूसरी चीज ले ही नहीं सकता वो। एंटर मारता हूँ, दिख रहा होगा अब जैसे मैंने एंटर मारा तो यहाँ से वो फाइल जो है उसको हटा दिया है। तो डायरेक्टरी को हटा नहीं पाएगा डिलीट कमांड जो है, ये फाइल को हटा सकता है। अब एक और चीज यहाँ पे दे रखा है कि कॉपी कमांड, ठीक है। अब कॉपी कमांड किस लिए काम आता है, दिख रहा होगा कॉपी कमांड जो भी फाइल है उसको किसी ना किसी फोल्डर के अंदर कॉपी करने के काम आता है, ठीक है। तो कॉपी कमांड का यूज करते हैं अपन यहाँ पे। तो कॉपी कमांड के लिए क्या करना है, जैसे मैंने वापस जाके यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ मैं, ठीक है, IMP के नाम से। अब ये फाइल भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये मैंने बार बार मैं डायरेक्टली क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसको भी अपन क्रिएट कर सकते हैं आप ऑटोमेटिकली कमांड से भी। माय नेम इज, ठीक है, आ गया। अब मुझे करना क्या, मुझे कॉपी कमांड का यूज करना है, COPY कॉपी। अब क्या मुझे कॉपी करना है, तो IMP.txt, और कहाँ कॉपी करना है, ये दो चीज डालनी पड़ती है मुझे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करा कॉपी करना है मुझे, और ये पर्टिकुलर फाइल जो है इसको कॉपी करना है, कहाँ करना है, पहले पूछे भाई क्या करना है, तो ये डाल दिया अपन ने IMP.txt करना। अगर किसी और फोल्डर या पाथ पे तो पूरा पाथ डालना पड़ता है। अब मुझे कहाँ करना है कॉपी, तो मुझे दिखाना पड़ेगा। तो मैंने C ड्राइव के अंदर एक यूजर्स का एक फोल्डर है, मैं टैब मार के भी काम कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैंने टैब करा और दमादम जा रहा है मेरा। अब बस मेरे को यहीं पे कॉपी करना है, जहाँ डेस्कटॉप है उधर ही कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। जहाँ पे डेस्कटॉप वगैरह फोल्डर है उसी के अंदर मुझे IMP वाला भी कॉपी कर लेना है। अब देखो ये डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में कॉपी करना है, इसलिए मुझे लास्ट में स्लैश लगाना पड़ेगा। नजर आ रहा है आपको, ज़्यादा ऊपर चला गया, भावनाओं में बैठ गया, ठीक है। मैं लास्ट में स्लैश लगाया, एंटर मारता हूँ, चेक करता हूँ मैं, ठीक है, वन फाइल कॉपी लिखा आ गया। अब मैं जाता हूँ एक स्टेप पीछे, CD डॉट करके मैं पीछे आ सकता हूँ, CD करके चेंज डायरेक्टरी करता हूँ मैं, CD डबल डॉट करके पीछे भी आ सकता हूँ। यहाँ पे करता हूँ dir कमांड, दिख रहा होगा IMP.txt, अभी जस्ट दिख रहा होगा 19 जनवरी को 10:20 के ऊपर मैंने इस फाइल को कॉपी करा। तो इसके थ्रू आप किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं।
अब पर इसमें एडवांटेज क्या है कि ना आपको दोनों जगह फाइल मिलेगी। यहाँ से फाइल गई भी नहीं है, नज़र आ रहा होगा फाइल इधर भी है। मैं डेस्कटॉप पे जाके अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरी फाइल इधर भी और मेरी फाइल उधर भी है। अब आपने बोला कि नहीं यार मुझे तो मूवी करनी है, यहाँ से हटा के सीधे उधर लेके जानी है, तो उसके लिए क्या करो, पहले एक बार पीछे आता हूँ मैं और बताओ अब मुझे कौन सा कमांड मैं यूज़ करूँ इस फाइल को डिलीट करने के लिए। इस फाइल को डिलीट करने के लिए मुझे कौन सा कमांड यूज़ करना पड़ेगा, सब कमेंट में डालेंगे। फास्ट फास्ट कमेंट में डालो। मैं आपको 5 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, अगर 5 सेकंड के अंदर आप रिमेंबर करके टाइप कर पाए बिना चीटिंग करे तो मतलब आपको जो कमांड से समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, डेल कमांड यूज़ करेंगे, DEL, और सॉरी यहाँ पे imp.txt। ये मैं अभी मेरे डेस्कटॉप के पीछे वाले फोल्डर में हूँ, वहाँ से मैंने रिमूव करी ताकि अब मैं वापस से मूव करूँगा तो दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर वो एक और कॉपी करने के लिए बोलेगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, डेस्कटॉप पर आया मैं यहाँ पे और मैंने यहाँ पे क्या करा, MOV मूव कमांड का यूज़ कर रहा हूँ मैं। मूव किसको करना है तो भाई मेरे को imp.txt को करना है। कहाँ करना है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया यूज़र्स। ठीक है, ये आ गया। डेस्कटॉप पे नहीं डालना मुझे, यहीं पे कॉपी कर देना। एंटर करता हूँ तो दिख रहा होगा एक फाइल मूव हो गई यहाँ से, बिल्कुल हटा ही दी उसने फाइल। तो मूव और कॉपी में अंतर नजर आ गया होगा कि भाई जब कॉपी करोगे दोनों जगह फाइल रहेगी, और जब कॉपी करोगे दोनों जगह फाइल अवेलेबल रहेगी। मूव करोगे तो पूरा का पूरा परमानेंटली कॉपी कर देगा। ठीक है, हटा देगा वहां से। अब ये हो गया। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे को बार बार स्क्रीन छोटी बड़ी करनी पड़ रही है क्योंकि बार बार पूरा कंटेंट नीचे तक आ जाता है। उसके लिए मैं CLS कमांड यूज़ करूंगा। CLS जो कमांड है क्लियर स्क्रीन का काम आता है, पूरा क्लियर कर देगा मेरी स्क्रीन को। ये आपका 8th नंबर का कमांड है। ठीक है, उसके बाद मेरा एक कमांड है इको कमांड, जो है ECHO, इको। अब यहाँ पे करना क्या है मुझे, हेलो कोमा वर्ल्ड। जो लोग प्रोग्रामिंग सीख चुके होंगे या जिन्होंने प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करा होगा, सी प्रोग्रामिंग, हेलो वर्ल्ड वो बहुत कॉमन होगा। हर कोडर जानता है हेलो वर्ल्ड क्या होता है, क्योंकि पहला कमांड जो हम टाइप करते हैं, पहला प्रोग्राम जो बनाते हैं वो हेलो वर्ल्ड का ही होता है। अब जैसे मैंने टाइप करा इको हेलो वर्ल्ड तो ऑटोमेटिकली उसने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया। तो ये मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए काम आता है, और टर्न कमांड इको ऑन और ऑफ के लिए हमारे काम आता है ये। ठीक है, और उसके अलावा अगर मुझे इससे बाहर जाना है तो मैं एग्जिट कमांड का यूज़ करूंगा और मैं बाहर आ गया इससे। अब जो 11 से लेके 20 कमांड होंगे वो आपके कमेंट करने पे मैं और लेकर आऊंगा, क्योंकि थोड़े से एडवांस कमांड है। नेटवर्क रिलेटेड भी कमांड रहेंगे, वो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप हैकिंग के अंदर साइबर सिक्योरिटी में बढ़ रहे हैं तो ये कमांड्स काफ़ी यूजफुल रहते हैं। कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो अपने आप नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है ना, आई होप आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और प्रैक्टिकल जो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और ऐसी ही क्लासेस चलती रहेंगी। सपोर्ट बनाए रखना, 4 लोगों को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करके बताना कैसी लग रही है वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। राधे राधे।